नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओएस कमांड इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम ओएस कमांड इंजेक्शन को प्रैक्टिकली लो और मीडियम सिक्योरिटी लेवल के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी सीखते रहे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और प्रैक्टिकली सीखते हैं ओएस कमांड इंजेक्शन। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ओएस कमांड इंजेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारा वेब सर्वर जो है वो स्टार्ट कर लिया है। ये देखिए हमारा वेब सर्वर रन कर रहा है, ऑल सर्विसेज रनिंग। और यहाँ पे मैंने अपना ब्राउज़र भी खोल लिया है और ब्राउज़र के अंदर बी वेब एप्लीकेशन भी ओपन कर ली है। तो चलिए सबसे पहले लॉगिन करते हैं बी बग और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारा होम पेज आ चुका है। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं ओएस कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल ओएस कमांड इंजेक्शन को हमने सिलेक्ट कर लिया और हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा पेज दिखता है हमें यहाँ पे ओएस कमांड इंजेक्शन का। यहाँ पे हमें डीएनएस लुकअप करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, जहाँ पे हम कोई वेबसाइट डालेंगे और लुकअप बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो नीचे हमें डीएनएस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे इस पेज पे मिल जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल करंटली लो सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे पहले से एक वेबसाइट यहाँ पे एंटर की हुई है। तो चलिए हम इसकी जगह एक और वेबसाइट डालते हैं, कोई दूसरी वेबसाइट डालते हैं और चेक करते हैं कि लुकअप पे क्लिक करते हमें डीएनएस लुकअप इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालेंगे yahoo.com और यहाँ पे हम सिंपली लुकअप पे क्लिक करेंगे। ये हम एज ए नॉर्मल यूज़र सिनेरियो चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने yahoo.com डाला तो yahoo.com की डीएनएस इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है yahoo.com, ठीक है। तो इसकी डीएनएस इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि yahoo.com के साथ एक और हमारा एक्स्ट्रा दूसरा एक कमांड इसके साथ एंटर करते हैं, जिसमें कोई ओएस का कमांड होगा वो हम एंटर करेंगे और रन करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे जो हमें इनपुट फील्ड दी गई है वहाँ पे हम कुछ भी वेबसाइट का नाम डालते हैं, जो कोई वेबसाइट का नाम डालते हैं उसका डीएनएस लुकअप कमांड रन होता है, ठीक है। मान लीजिए ओएस मैं आपको अगर लिख के दिखाऊं तो यहाँ पे नोटपैड में आपको लिख के दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये मेरा पुराना वर्जन है, सब इसको बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, डीएनएस लुकअप कमांड चलता है, लुकअप ये कमांड चलेगा और फिर हमने यहाँ पे डाला था yahoo.com, ठीक है। तो ये कमांड रन होगा, ओएस कमांड जो है डीएनएस लुकअप, और ये yahoo.com वेबसाइट के ऊपर। तो नीचे हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हमें मान लीजिए दूसरा कमांड रन करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कमांड को एंड करेंगे। इस कमांड को एंड करने के लिए हम तीन चीज़ें यूज़ कर सकते हैं किसी भी ओएस कमांड को एंड करने के लिए। या तो हम कोलन यूज़ कर सकते हैं, या तो पाइप सिंबल जो कि बैकस्लैश के ऊपर होता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं एंड, ठीक है। दो बार एंड % का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों की मदद से हम एक एक करके इस क्वेरी को यानी कि यहाँ पे जो कमांड रन हो रहा है उस कमांड को ब्रेक करेंगे और उसके बाद हमारा दूसरा कमांड लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम ओएस का दूसरा कमांड लगाएंगे who या फिर मान लीजिए हम लगाते हैं टाइम का कमांड लगाते हैं, या फिर मान लीजिए IP config लगाते हैं, IP config या फिर IF config, जो भी। अगर विंडोज सिस्टम है तो IP config लगाना पड़ेगा और अगर लिनक्स सिस्टम है तो IF config लगाना पड़ेगा हमें कमांड। तो ये सारे कमांड्स हम लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारा हमने जो ओएस का कमांड इंसर्ट किया है वो भी सक्सेसफुल रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर हमारा डाला हुआ कमांड अगर सक्सेसफुल रन होता है तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओएस कमांड इंजेक्शन है, ठीक है।
तो इस OS कमांड इंजेक्शन के बारे में भी मैंने पहले भी एक और वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने OS कमांड इंजेक्शन को डिटेल में समझाया है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके डिटेल में उसे समझ सकते हैं कि OS कमांड इंजेक्शन क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। इन तीनों को 1 बाय 1 एंटर करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट मिलता है कि नहीं। तो आ गए हम वापस हमारी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हम डाल देते हैं yahoo.com, जिसका हमें नीचे रिजल्ट मिला है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो कोलन डालेंगे और फिर हमारा जो कमांड है, मान लीजिए हम डालते हैं टाइम, ठीक है, टाइम कमांड डालते हैं और लुकअप करते हैं। तो देखते हैं कि टाइम आता है या नहीं। जी नहीं, हमें यहाँ पे टाइम, कुछ भी टाइम नहीं दिखा रहा है, यानी कि हमारा कमांड सक्सेसफुल रन नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम दूसरी बार डालते हैं yahoo.com। अब डालते हैं हम पाइपिंग सिंबल और फिर उसके बाद टाइम कमांड डालते हैं। देखते हैं ये रन होता है कि नहीं होता है। जी हाँ, ये देखिए पाइपिंग से हमें हमारा कमांड जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पे देखिए द करंट टाइम इज़, ठीक है, तो करंट टाइम यहाँ पे दिखा रहा है 3:32। यहाँ पे भी देखिए मेरी सिस्टम में भी यहाँ पे बज रहा है 3:32। तो ये हमारा कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे OS कमांड इंजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो फील्ड है वो OS कमांड इंजेक्शन से वल्नरेबल है। इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। तो अब तीसरा जो हम एंड लगा के देखने वाले थे वो भी देख लेते हैं कि वो रन होता है या नहीं। yahoo.com स्लैश नहीं, सॉरी, एंड लगा देते हैं और यहाँ पे फिर से हम टाइम डाल देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे भी सक्सेसफुली रन कर गया है। द करंट टाइम इज दिस दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे याहू का इंफॉर्मेशन भी आ गया है। तो हमें यहाँ पे सक्सेसफुली पता चल रहा है कि यहाँ पे OS कमांड इंजेक्शन हो रहा है। तो यही चीज़ थी कि OS कमांड इंजेक्शन को आप कैसे ढूंढ सकते हैं, कहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ऐसी चीज़ें ज़्यादातर जहाँ पे किसी भी कमांड को पहले से एग्जीक्यूट करवाया जा रहा हो, कोई भी OS का कमांड है जो कि एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे अगर आपको कोई इनपुट फील्ड या कोई पैरामीटर दिखता है, वहाँ पे अगर आप कोई भी दूसरा OS से रिलेटेड कोई भी कमांड अगर रन करते हैं और वो भी अगर सक्सेसफुली रन हो जाता है तो आपका वहाँ पे OS कमांड इंजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। तो चलिए एक और चीज़ ट्राई करते हैं जो कि हमने ट्राई की थी कि यहाँ पे हमने जब कोलन जब हमने लगाया तो वो सक्सेसफुल रन नहीं कर रहा था। उसको हम थोड़ा ऑल्टर करके देखते हैं। यहाँ पे डालते हैं yahoo.com और चेक करते हैं, स्पेस दे के कोलन देते हैं और फिर टाइम देते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। जी नहीं, यहाँ पे ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोलन वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये पाइपिंग सिंबल और एंड ये दोनों चीज़ें ही वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली OS कमांड इंजेक्शन ढूंढ लिया है लो सिक्योरिटी लेवल के अंदर। अब देखते हैं इसे मीडियम सिक्योरिटी लेवल पे करके कि यहाँ पे हम OS कमांड इंजेक्शन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसे मैं मीडियम पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है, करंट सिक्योरिटी लेवल मीडियम हो चुका है और यहाँ पे भी हमें सेम पेज मिल रहा है, सेम DNS लुकअप का फील्ड मिल रहा है। वहाँ पे हमें एक इनपुट फील्ड दी गई है और लुकअप का बटन दिया गया है। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे दूसरी कोई वेबसाइट डाल के चेक करते हैं। मान लीजिए google.com डाल के चेक करते हैं। google.com क्या पहले DNS लुकअप करते हैं। तो यहाँ पे हमें google.com का DNS लुकअप मिल गया है, ये देखिए। अब हम डालते हैं google.com के साथ कोलन करके, सॉरी, google.com कोलन करके हमारा दूसरा कोई कमांड रन करते हैं, whoami करके रन करते हैं, देखते हैं रन होता है नहीं, ये नहीं हो रहा है। अब पाइपिंग के साथ ट्राई करते हैं। पाइपिंग के साथ ट्राई करने के लिए आप google.com पाइप सिंबल और यहाँ पे whoami ये कमांड लगाते हैं, हम देखते हैं आता है कि नहीं। जी हाँ, देखिए यहाँ पे हमारा whoami कमांड रन हो चुका है। ये देखिए anti-authority/system, ये whoami कमांड का रिजल्ट है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि हमारा whoami कमांड भी सक्सेसफुली रन होता है। तो यहाँ पे हमने मीडियम सिक्योरिटी लेवल में भी
OS कमांड इंजेक्शन को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है। और अब एंड से भी चेक करते हैं कि ये होता है कि नहीं। google.com स्पेस एंड और स्पेस करके हम डाल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिस इन्फो करके डालता हूँ। सिस्टम का इन्फॉर्मेशन हमें मिलना चाहिए, सिस इन्फो करके हम कमांड डाल देते हैं और एंड से चेक करते हैं कि हमें मिलता है कि नहीं। ये लोड हो रहा है, सिस्टम इन्फो नहीं मिला हमें। चलिए एक और बार दूसरा कमांड ट्राई करते हैं। google.com एंड करके सिर्फ सिस इन्फो की जगह whoami लगाते हैं, whoami कमांड ही लगाते हैं, देखते होता है कि नहीं। तो नहीं, यहाँ पे एंड में भी वो वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पे पता चल गया है कि लो सिक्योरिटी लेवल और मीडियम सिक्योरिटी लेवल में क्या फ़र्क है। लो सिक्योरिटी लेवल के अंदर हमारा पाइपिंग सिंबल और एंड दोनों वर्क कर रहा था। हालांकि मीडियम सिक्योरिटी लेवल में हमारा एंड जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, या और कोलन तो पहले से ही वर्क नहीं कर रहा था। हमारा सिर्फ पाइपिंग सिंबल जो है वो वर्क कर रहा है मीडियम सिक्योरिटी लेवल के अंदर। तो हमें अगर हम मान लीजिए कोई रियल वेबसाइट पे ये सब चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, OS कमांड कहीं पे हम ट्राई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ये तीनों चीज़ें बारी बारी करके एक बार करके तीनों चीज़ें एक बार ट्राई करनी चाहिए एज अ नॉर्मल इनपुट करके भी, और उसके बाद एनकोडिंग करके, या फिर ऐसी तरीके से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी वेबसाइट के अंदर जहाँ पे हमें लग रहा है कि OS कमांड रन हो रहा है, ऐसी जगह पे हम OS कमांड इंजेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थी चीज़ें सारी OS कमांड इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से OS कमांड इंजेक्शन के बारे में प्रैक्टिकली बहुत कुछ नया सीखा होगा और आप ऐसे ही प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाएंगे OS कमांड इंजेक्शन को। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे और वो भी OS कमांड इंजेक्शन को प्रैक्टिकली सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।